चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। ये सब रचना का आधार और कहाँ से रचना हुई, और इसका कौन मालिक है, इन सब जीवात्माओं का, रूहों का, तो उसका आपको एक संकेत दिया। ये सब आधार सतलोक से, जितने भी सब सत्पुरुष का अपने अपने मुकाम पर बैठकर सब उसी का ध्यान कर रहे हैं। उसके ध्यान से अस्त व्यस्त हो जाए तो ये सब उनका ये राजी चला जाए, इसलिए वह अखंड ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर सहतल कमल में बैठे हुए निरंतर अखंड खंडित नहीं होता है, उसी का ध्यान करते हैं। और त्रिकुटी में ब्रह्म, वो भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। और 10वें द्वार में पार ब्रह्म, वो भी अखंड ध्यान उसका कर रहे हैं। और भंवर गुफा में महाकाल पुरुष, उसी का ध्यान कर रहे हैं। और जो 12 है वो भी सब ध्यान में लगे हुए हैं। और आप किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे, आप इस कूड़े कचड़े का ध्यान कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हो। ये कूड़ा कचरा तो है आपका और मेरा है नहीं है, तो ये सब धोखा दे देगा। इसलिए दरवाजे पर आप सब बैठे हो। मनुष्य रूप ही ये मंदिर है, दोनों आंखों के मध्य में द्वार पर सूरत जीवात्मा रू बैठी है। ऊपर से नाम पकड़ के ले आया और उसने यहाँ बैठा दिया। ये पिंड का, शरीर का नाका है। ये दरवाजे पर इधर बैठी है, शरीर नीचे है और सूरत दरवाजे पर ऊपर है। जब ये पर्दा नहीं था तब तो अंदर बाहर एक रस, नीचे और ऊपर एक रस था। लेकिन जब पर्दा पड़ गया तो सूरत ऊपर हो गई, पर्दा नीचे, और आप पर्दे के नीचे हो गए। ये जिस्म जो है ये पर्दे में आ गया। अब उसका जो सूरत का हृदय है, अंतःकरण, जिसको दिल कहते हैं, वो ये नहीं है, ये शरीर का दिल है। और ये जो हृदय है, अंतःकरण, ये सूरत का है। यहाँ बैठी हुई है, तो नाम ले आया था, उसको यहाँ बैठा दिया। और जब तक कोई गंदगी नहीं थी तब तक वो नाम पकड़े हुए था। सूरत इसको पकड़े थी नाम को। और जैसे ही गंदगी जमा हुई, बस वो बीच में वो पर्दा पड़ता चला गया, तो अपने कान और आंख बंद हो गए, बस वो नाम छूट गया। पर्दे की वजह से, जैसे आवाज साफ आ रही, दरवाजा लगा दो, तो दरवाजे के पर्दे की वजह से आवाज नहीं जा रही, कम जा रही है।
और बिल्कुल बंद कर दो, कहीं भी सुराग ना हो तो आवाज नहीं जाएगी। तो यही कर्मों का हाल है कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दिया तो आवाज तो पर्दों में होके छन के आ रही है, लेकिन सूरत को उसका आधार नहीं रहा। भाई इतना अंतर हो गया। जब आधार नहीं रहेगा तो न वो सुन पाएगी, न पकड़ पाएगी, न वो देख पाएगी, न अपनी दृष्टि समझ पाएगी। वही ये हो गया। तो मनुष्य मंदिर है और इसमें सूरत बैठी। सबने यही आकर के बताया कि बैठी हुई है। और आप लोग न जानने के कारण कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है मुंह में बैठी है, कोई कहता है इधर बैठी है, कोई कहता है नाभि में। शरीर में सूरत कहीं नहीं। वो यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ घेर के बैठे। जब ये नीचे उतरेंगे इंद्रियों के घाट पर तो उसकी सूरत की धार को लेकर नीचे आएंगे, फिर चढ़ जाएंगे। वो ये है, ये भी यही बैठे हुए, कहीं निकल के चली न जाए। तो ये है आपके साथ में। तो मन की मदद ले लो घाट के ऊपर में, तो सूरज जल्दी उसको अब आधार मिल जाए। नाम का, नाम कहते हैं शब्द, नाम कहते हैं आवाज, नाम कहते हैं बाजा, नाम है देववाणी, आकाशवाणी, नाम कहते हैं कलमा और आयते। ये नाम की परमात्मा। नाम नाम ये शब्द शब्द है, आवाज है, उसी को शब्द कहते हैं। और उसको छोड़ दिया, उसी से यानी उतार करके लाई गई। अगर वो मिल गया तो फिर चढ़ जाएगी, नहीं तो घाट का घट का भेद, घाट का जो भेद है वो आप भूल गए, वो छोड़ गए। इसलिए घाट से जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको मालूम। अब महात्मा की तो जरूरत है। तो आज सुबह आपको बताया था कि इन सब रचनाओं का आधार जो है वो सतपुरुष सतलोक में विराजमान है और अपनी स्थान को, अपनी जगह को छोड़ते नहीं वही रहते। और उनका वो देश कितना बड़ा है, ये सब इकट्ठे कर लिए जाए। ये सब संसार, स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर का लोक और ब्रह्म का लोक और पार ब्रह्म का सब इकट्ठे कर दिए जाए तो लोटा भर भी नहीं होगा, एक लोटे के बराबर भी नहीं, और उसमें डाल दिया जाए तो आप ये बुद्धि से अनुमान करो कि वो कितना बड़ा होगा। अपार अपार सागर है, अपार देश है, ये कुछ नहीं है। तो सब नदियां, बहुत पानी बरसता है, बहुत बाढ़ आती है, सारे विश्व में नदियां उबलती है, लेकिन जब समुद्र में पहुंच जाती कुछ नहीं। समुद्र वहाँ कुछ नहीं। ऐसे ही सत्य देश है, सतलोक है। और ये तो यहाँ कुछ भी रचना नहीं, यहाँ कुछ भी रचना नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी सुंदरता नहीं। जो वहाँ सुंदरता और रचना, जो वहाँ आनंद है, जो शक्ति है, इसी सूरत का जो मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है, जिसको जीव और रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, ये जब वहाँ पहुँच जाए तो इसमें कितना प्रकाश होता है, ईश्वर से 16 गुना ज्यादा। ये ऊपर जब चढ़ती है तो बहुत ज्यादा, और सतलोक में पहुंच जाए तो फिर इसकी सीमा ही नहीं है। ये कितना इतना प्रकाश, यही सूरत। और वो वहां से आई है तो मतलब यह है कि अपनी धार को कम करते 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 और वह छोटी कण रूप हो, अब उसका अस्तित्व खत्म। आंखों के पीछे बैठी है, लेकिन अब न जानने के कारण क्या करें। अब जब महात्मा मिल जाए तो फिर मतलब ये जाग जाए, फिर अपनी चीज ले आए,
और उसको प्राप्त करने। तो ये आपको बताया था कि सबका आधार सत्पुरुष है और सतलोक में रहते हैं, उन्हीं से ये सब विस्तार हुआ है तारक। और सब जीवात्माएं सतलोक से आई। पहले ग्रंथों में जब छुपा लिया तब तो ये नहीं था, क्योंकि छुपा के रखा। पहले तो सब सुख देकर बुला दिया, हर तरह का सुख आपको मिला, इतना सुख दिया गया यहाँ बुलाने के लिए, बतलाने के लिए इतना सुख दिया है, हीरे जवाहरात सुख शरीर से, सब चीजों से, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भूल गए। और सब सुख देने के बाद अब आप वो तो रो रहे कि हमको ये सब मिल जाए, हमको इसी के लिए रो रहे। पहले दिया, उसको छोड़ दिया आपने, इसमें भूल गए। अब ये भी चला गया आपके हाथ से, तो आप इसके लिए भी रो रहे हो कि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ये बात तो आप फंस गए यहाँ पर, उधर से लाए फंसा दिया। अब महापुरुषों की जरूरत है। तो पहले युगों में जो किताबें बनी थी, जो योगियों ने बनाई, तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने बनाई, वो नीचे दर्जे की थी। कोई पहले स्थान के नीचे की, कोई और भी नीचे की, कोई पहले स्थान की, कोई गिने गिने, यानी दूसरे स्थान के नीचे, और कोई इक्का दुक्का, कोई दूसरे स्थान, तीसरा स्थान का पता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। असल में बात तो उन किताबों में ये राज नहीं मिलेगा, लेकिन 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुष आए वहां से सतदेव से सब मिलेगा। इन किताबों का सब और किताबों के परे वो सब आपको मिलेगा। और उसी में लिखा है नयति और कुछ है, तो और कितना है वो सब मिलेगा। जो महापुरुष 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा है सत्यदेव से और जीवों को यहाँ जगा के ले गए, वो भी उनका साधन भी मिलेगा, और जो साधक हैं उनका भी साधन मिलेगा, जो प्राप्त किया वो भी वो बताएंगे कि हमको इन्होंने प्राप्त करा, इन्होंने प्राप्त करा, और सब बताएंगे नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे, नकारेंगे किसी को नहीं, सबको बताएंगे। तुम यहाँ हो इसको बताएंगे, तुम स्वर्ग में हो स्वर्ग को बताएंगे, बैकुंठ में बैकुंठ को, नरकों में तो नरकों को बताएंगे, 4 खानों में तो ज्यों का त्यों बताएंगे। सब देखते जाते हैं और देखते आते हैं, उनके आँख के सामने कुछ छुपता नहीं है, सब देखते हैं। इसलिए उनका प्रमाण आप मानते हो, उसी में तो आपको धोखा हो गया, उसी में धोखा हो गया। 80,000 कर्मकांड बना दिए विधान में, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान का। तो जंगल जैसी बूटी अपनी रख दी, तो आपको मिलेगी नहीं। भाई इसी में फंसे रहो, ये करो वो करो, इसी में फंसे और आपको कुछ नहीं मिला। अंधे के अंधे रह गए, जो उपदेश हुआ अंधों का, और जिन्होंने सुना वो अंधे, तो क्या जाए, पता क्या चलेगा। इसलिए बहुत समझदारी से आप महापुरुषों की इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है जितनी बच्चे को माँ की नहीं। जरूरत है लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो बस माँ से अलग हो जाए। बस जब तक खेलता कूदता नहीं है तभी तक उसको जरूरत, जो खेलना कूदना शुरू किया तो अलग होने लगा। लेकिन सुरतों को महापुरुषों की इतनी जरूरत आवश्यकता है कि जब तक घर में न पहुंच जाता तब तक इनकी संभाल, जब घर में पहुंच जाए तो पूरे होंगे, नहीं तो अधूरे। यह है, अब महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। तो जरा सा आप थोड़ा सा जरा सत्संग सुनिए महापुरुषों, कहते क्या है, क्योंकि आप कहोगे आप ही कह रहे हो अपनी तरफ से, तो मैं थोड़ा सा जिसका दृष्टांत कहूँ 700 वर्ष के अंदर उनका सबका आपको सबूत पेश कर, तो आपको यकीन हो जाएगा। और उन्होंने जिसकी जो गति है सब वर्णन की, जो भी जिसकी गति
सबको बताया कि यहाँ तक पहुँचा, इसके आगे नहीं, न ये जानता है न पहुँचा, यहीं तक पहुँचा, यहीं से लौटे बस। और क्या चाहिए आप? और ये मतलब है आपका कोई स्थान तो निवृत्त का है नहीं, ये तो स्थान चला माना है। ये जरूर है कि यहाँ जो आनंद नहीं है वो प्राप्त किया तो कुछ दिन ठहर जाएगा। यानी यहाँ दुख है, यहाँ शारीरिक क्षणिक सुख है, और वहाँ जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन टिकाव तो वो भी है कि भाई चलो भाई 500-1000 बरस रहे और फिर नीचे आ गए, तो महात्मा बताएगा यहाँ रुकने की जगह नहीं, फिर वापस आ जाओ। तो इसी चक्कर में फंसोगे जिसमें आज फंस गए, जन्मोगे और मरोगे और कर्म करोगे, 4 खानों में जाओगे और फिर 84 लक्षों नरकों में जाओगे, तो फिर छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा। तो थोड़ा सुन लीजिएगा, बोलो बोलो। गुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे धारो। वो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम बता दे, जो वो युक्ति बता दे, जो राज बता दे, जो चिन्ह बता दे, कहते तुम उसको पुकारो। जो नाम दे दे, जो वेद दे दे, जो जड़ी दे दे, कहते हो उसको पुकारो। पुकारने का मतलब है घाट पे बैठ के सुनो। एक तो जबान से पुकारना होता है, ये वर्णात्मक, और घाट पे बैठोगे तो धुनात्मक। 2 आवाज है, वर्णात्मक धुनात्मक। ये शरीर की आवाज है और वो जीवात्मा और परमात्मा की आवाज। तो धुनात्मक आवाज जो सूरत से, जो जीवात्मा चेतन, उससे उसकी आवाज सुनोगे, और ये आवाज है शरीर से, ये सुनोगे और इसी से बोलोगे। और वो आवाज इससे नहीं बोली जाती, वो धुनात्मक। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम भेद जो दे दे, उसकी थोड़ा सा पुकार करो। क्या करो कि दया करो, कृपा करो कि घाट पर हम सुन लें, नाम को पकड़ लें, नाम से जुड़ जाए। तो सतगुरु नाम पुकारो, और जो नाम दे दे सतगुरु को हृदय धारो। कहते उसको अपने हृदय में बसा लो। या इधर नहीं, ये स्थान है मन का। एक पिंडी मन है और एक अंडी मन है, तो अंडी मन यहाँ बैठा होगा दरवाजे पर। तो कहते हैं ये नहीं, यहाँ सतगुरु को हृदय धारो, ये हृदय यहाँ धारण करो। तो किससे धारण करोगे? दृष्टि से। किस चीज से बैठाओगे? आदर किससे करोगे? आंख से। सम्मान आंख से दो। अगर आंख ना हो तो दूसरे को क्या सम्मान दे सकते हो? इस शरीर में भी आंखें ना हो तो क्या दोगे सम्मान? वो उधर खड़ा, तुम इधर खड़े हो, तुम इधर मुंह किए, उधर किए, अब भाई देखते हो तभी आंखों से, तभी तो सम्मान करते हो। उसको देखोगे और कहोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सम्मान होगा। तो कहते हैं गुरु को हृदय धारो। ये हृदय, ये यहाँ तुरंत का हृदय, ये अंतःकरण, इसमें धारण करो। बड़ा साफ गुरु का नाम पुकारो। जो नाम दे दे वो अंदर का नाम, चेतन नाम, बोलता हुआ नाम। वो नहीं जो बोले नहीं, वो नहीं, वो मोह वाला नाम नहीं, सूरत वाला नाम, उसको हृदय नाम बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोस। कहते हैं भाई उसका भरोसा करो, सतगुरु का। जो अपने देश से, अपने घर से, जो सदेश से आए, उनका भरोसा करो कि हमारा काम इनसे हो जाएगा। हमको तो ये करना, जो एक कहे उसको करना। तो एक क्या कहेंगे भाई, सुबह था आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय तुमको और शरीर के काम से मिल जाए उसमें बैठ जाओ। बैठ के थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, तो स्मरण कर लो। तो कहते हैं भरोसा करो तो घाट खुल जाए, और विश्वास नहीं करोगे तो घाट नहीं खुलेगा। विश्वास से घाट खुलता है,
दरवाजे पे बैठो और पुकार करो कि दया करो तो घाट खुल जाए तो आंख खुल जाएगी। आंख खुलेगी जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। उसका मतलब पर्दा हट जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी। जब गंदगी साफ होगी तभी उजाला हो जाएगा, और गंदगी रहेगी तो ये गंदगी है। जब बादल आ जाते हैं तो गंदगी है। अब बादल आ गए तो सूरज नहीं दिखाई देता और ये चांद भी दिखाई नहीं देता, और बादल हट गए तो गंदगी हट गई तो सामने दिखाई देता। ऐसे ही सूरज के ऊपर में गंदगी जमा, उसको टाल टूट करके अंदर घाट पर बैठ करके और जरा सा टालो और मांगो दया, तो अंदर ही दोनों काम है। जड़ी बूटी भी लगेगी और सूरत और मन और बुद्धि और अंतःकरण भी साफ होगा। कहते हैं सदगुरु हृदय दान, कहते हैं करो भरोसा, विश्वास करो। भरोसा कहते हैं विश्वास, विश्वास कि जो ये बता रहे मुझको ले चलेंगे, मुझे बहुत सागर से पार करेंगे, और जिस घर का ठिकाना दे रहे हैं वहाँ पहुँचाएंगे। तो भरोसा करो। कहोगे नहीं हम आपका विश्वास नहीं करते, तो फिर ये किसका करोगे आप? जो जानता है उसका विश्वास नहीं तो पहुंचाएगा कौन? ये तो मृत लोग उसका नियम बना है, उसने आपको ऊपर बोझा लाद करके बहका दिया। अब तुम उसके बोझे से दब गए और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो इसको हटाएगा कौन? उसका भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का करो भरोसा, भरोसा करो। जो जगाने चिताने और जो वापस ले जाने के लिए आया, थोड़ा भरोसा तो करना। फिर ये बड़ी बात ये है कि प्रेम कर लो। जब प्रेम करने लगो तो विश्वास हो जाएगा, और जब तक प्रेम नहीं करते तो प्रेम पहले बाहर से शारीरिक अंदर धसा देगा, तो फिर सूरत का प्यार हो जाएगा। क्योंकि सूरत का प्यार नाम के साथ, शब्द के साथ, उसी का ये तत्व है। तो जब आप पहले से बाहर से विश्वास नहीं करोगे, घाट नहीं बताएगा, और घाट नहीं बताएगा तो नाम नहीं पाओगे। नाम नहीं पाओगे तो मतलब उसको अपने जो सूरत उसका तत्व उसमें मिलेगी नहीं। तो गुरु का करो भरोसा, विश्वास करो। बोलो तू कारे हो न चरण न हो से, सतगुरु से मत कर रो से। कहते हैं भाई चरणों में होश कर, चरण कमल पकड़ ले। एक बाहर के शरीर के चरण कमल ये कहे जाते हैं, लेकिन शारीरिक, और वो है सूरत के चरण। कहते हैं कि इनसे तो तू अपना मन और तन साफ कर ले, और उनसे अंतःकरण और सूरत को साफ कर, उन चरण कमलों से, तो दोनों काम तेरे बन जाएंगे। और बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर कौन ले जाएगा? अगर बाहर मिलेंगे नहीं तो वही तो अंदर का रास्ता जानते हैं, वही तो दर्शाएंगे। दरवाजे पे बैठ करके वही तो पता ठिकाना बताएंगे, और वही सूरत उस शब्द से जोड़ेंगे, तो मिलना तो चाहिए। तो कहते हैं तो उनसे रोज क्यों करते? रोज करते, ऐसा वैसा वैसा, ये रोज हुआ। अब विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते, रोज रोज कहते हैं। जैसे बच्चा माँ से जिद करते, ऐसे ही उससे जिद करते यार। अरे गुस्सा होते हैं, नाराज, कहते हैं तू नाराज मत हो। अगर नाराज होगा तो तेरा नुकसान होगा। अरे तू उनसे प्रेम कर ले, और ये मांग कि जो कुछ भी हमारे पास में है उसको आप क्षमा कर दे या धो दे या साफ कर दे, हमको निर्मल साफ करने में ले चले। हम आपके तो तन मन, ये दो चीजें, मन और तन, इस गंदगी को साफ करने के लिए दे देना चाहिए। जब सफाई हो जाएगी तो आपको वापस कर देंगे, वापस कर देंगे। देखो मेरा मन है, मेरा तन है, अब इससे ये अच्छा अच्छा काम करना। काम करो खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों की सेवा करो, आएगा लेकिन ऐसे करना, और उसके बाद भजन करना, सूरत को नाम के साथ। तो ये उनका तन और मन हो गया। तन कहते हैं शरीर, यानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं। आँख है, कान है, ये मुंह है, ये सब इंद्रिया जो है, ये दसों, ये इसी को तन कहते हैं। लेकिन वो एक शब्द है, और इंद्रिया जो है वो 10, उसके 10 शब्द है, 10 इंद्रिया।
तो 10 शब्द हो गए उसके। इसलिए तन और मन ये उनको दे देना चाहिए बैठ में, कि आप जैसे भी चाहो घिस के कूट के और जैसे भी हो डांट के भटकार के इसको साफ कर दीजिए और जरूरत को दरवाजे पे बैठाल कर और दया कर दीजिए, कृपा कीजिए। तो कहते हैं रोष मत कर, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। बहुत नाराज हो जाते, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती। तो महात्माओं ने ये सब परख किए, तब आपको ये समझा रहे कि भाई तू उनसे रोष मत कर, नाराज मत हो, उनको थोड़ा खुश कर कि तुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और तेरी गलती माफ कर दे। क्योंकि उनके पास तो सब तरह की क्षमता है, सर्वशक्ति है, लेकिन तू साफ नहीं करने देता, क्योंकि तन मन तूने भेंट नहीं किया। ऊपर से कहता है कि हमने आपको सब दे दिया, सच्ची बात है कुछ नहीं देते, अंश रूप में भी नहीं देते, सब उसको लिए रहते और संसार में दिए रहते। इसलिए तुम्हारा काम घाट पर सूरत का नहीं होता है। अगर तुम दे दो उनको तन मन तो फिर देर नहीं लगती हिसाब करने, फिर नहीं देर लगेगी, फिर तो घाट पर बैठ करके अपना काम कर लोगे। और जब अपना कर लोगे तो प्रौढ़ मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई बहका नहीं सकता। तुम्हारे विश्वास को, प्रेम को, प्रीत को, आस को, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता। फिर तो मतलब है लग गया, जुड़ गया। बोलो बोलो। सत्य गुरु गति अब सुने मोह से कही जात नरांच। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की गत मत, जो उनका रास्ता है और जो स्थान है उसकी मुझसे कहो सुन, उनकी मुख से कही नहीं जाती। ये अर्वचनीय है। कहते हैं जो उनके पास है सर्वशक्ति है, जहाँ के है वो गतमत और शक्ति वो मुँह से नहीं कही जाती है। वो तो सूरज जब पहचानती है तो उसी का स्वयं बोध करती है, मुँह से नहीं कहा जाए, क्योंकि वो गतमत उनका देश धाम वो चीज़ें है ही नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं, पूछो बोलो। सदारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर बचा। महापुरुष कहते हैं कह रहे जीवो, आए मनुष्यों, तुमको शब्दारस यानी शब्द के अंदर जो अमृत है वो पिलाते हैं। शब्द का रस जैसे टोटी खोल देते हैं ऐसे गिरता है, खूब पियो, मन तुम्हारा छक जाएगा। कहते हैं शब्दारस तो ही पिलावे, और जमपुर जो जाने का रास्ता खुला हुआ उससे तो उसको बचा लेते हैं। जमपुरी 84 नहीं है, जमपुरी 4 खाने नहीं, वो जमपुरी अलग है। वो तो जमपुरी इतनी खतरनाक और भयानक है कि जब साधक ऊपर खड़े होकर के जब देखते हैं कि भाई हमने सुना था कि जमपुरी, और उसको देखते हैं तो रोंगटे कांपते हैं, ऐसी खतरनाक जमपुरी है। जितना आपका ये सारा संसार, वहाँ एक एक तो बड़े बड़े खम्भे हैं और उसमें लगियों में, और उसमें नोके हैं बहुत तेज, उनमें ऐसे जैसे भाले लगे होते हैं छेद के, और इस तरह से और जल रहे, और उसको अगर पैमाइश कीजिए तो लाखों मीलों से ज्यादा लपटे जाती है। उसमें वो लगियों से दूर से वो ऐसे काले काले भयंकर काले, जिनको देख करके तुरंत ये खून का पानी हो जाता है। वही तो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, वह जो आपने देखा बस ये खून का पानी हुआ को चलो बस खींच लिया आप। जब खून का पानी हो जाता है तो आप टिक नहीं सकते, और फिर उसको काटिए तो देखिए उसमें खून नहीं है, लेकिन वैसे एकाएक मार दीजिए तो शरीर से खून निकलेगा। जब वो खींचेंगे तो फिर खून नहीं रहे, खून का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो शकल देखते ही फट जाता है। इतनी भयानक और डरावनी उनकी शकल होती है कि बस खून का फट गया। कहते हैं तुझको जमपुरी से बचाते, निकालते हैं वहां से, और शब्द का रस पिलाते हैं। और जब टोटी का पिएगी रस, अमृत पिएगी, तो ऊपर में जैसे मूसलाधार वर्षा, ये तो वर्षा बादल आए बरस गया, बंद हो गया, और वहां वर्षा
सदैव होती रहती है एकता, अमृत की वर्षा। ये पानी नहीं है, ये जो आप पानी समझते हो कि वहां ये पानी बरसता होगा, अब यह है कि वो अमृत बरसता, अब उसको अमृत ही कहा जाता है, उसकी वर्षा होती है। तो कहते हैं सबदा रस तो पिला में, और जब पीने को मिल जाएगा दमपुरी से तो बचाना। तो ऐसे वहां भयंकर चिल्लाते हैं, उन्हीं लपटों में जलाए जाते हैं और चिल्लाते हैं, चीख मचती है। अब वो देख करके कह रहे थे तुझे सबदा रस पिला देंगे, जमपुरी से तुझको बचा लेंगे, तू उनसे रोष मत कर, उनकी गतमत अगम है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, मुंह से कहीं नहीं जा सकती है। आते हैं तुझको लेने के लिए और तू विश्वास नहीं करता, प्रेम नहीं करता। अब पता नहीं किस किस के साथ प्रेम, छाया के साथ प्रेम करता और छाया धोखा दे देती। ये तो धोखेबाज है छाया, ये तो माया की छाया है, ये किसी का न साथ दिया न देगी, सट से कहा हो जाए। फिर आप चिल्लाते रहो कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, वो न किसी की हुई न किसी की होगी, वो तो एक धोखा है।